साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और साथियों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन पुस्तकों को कहाँ से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार साथियों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 4.0 को अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो साथियों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर जो भी आपको सोर्सेज बताऊंगा वो आपकी टीआरई प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसे फ्री में प्रोवाइड भी कराऊंगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और उनके फाइनल आंसर की के साथ में मिल जाएंगे। आपका कोई भी विषय हो साथियों, आपको वहां पर मिल जाएगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों जीएस प्रिपरेशन के बारे में। चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी या जूनियर हो, सभी में जीएस कॉमन है। टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में 40 मार्क्स की आती है और अगर पीआरटी की बात करें तो 120 नंबर का ही पूरा पेपर होता है। इसमें देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो ये सभी के लिए यूजफुल होगा, चाहे आप किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। साथियों सबसे पहले शुरुआत करंट अफेयर्स से ही करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए मैं कुमार गौरव सर के वीडियोस देखता था। आप उनके जो है मैराथन वीडियोस भी देख सकते हैं, मंथली वीडियोस भी उनके आते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी और के भी वीडियोस देख सकते हैं जिसका भी आपको सही लगे। और अगर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं या कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो साथियों उसमें स्पीडी आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, आप स्पीडी को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो है यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं। मैं केवल वीडियोस ही देखता था और अगर आप देख लेंगे तो लगभग 8 में से आप 6 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बना पाएंगे। तो आप वीडियोस ही देख सकते हैं। बाकी पीआरटी में तो आपके और भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप मैराथन वीडियोस देखते हैं, कोई भी अगर आप मंथली वीडियोस फॉलो करते हैं तो वहां से भी आपका ये कवर हो जाता है। क्योंकि देखो क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि एक दो क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप शायद ना अटेम्प्ट कर पाए। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हम पूरा ही प्रिपेयर करके चलें। अगर हम 8 में से 6 कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात है, 5 कर लिए तो भी बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से देखिए कभी भी हमारी तैयारी 100% पूरी नहीं होती है। तो जितना ही अगर हम कम समय में कर पाए वही हमारे लिए जरूरी होता है। बाकी आपके देखिए नोटिफिकेशंस भी 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे टीआरई 4 के। तो समय साथियों बहुत ज्यादा नहीं है, आपको इसी लिमिटेड टाइम में 2 से 2.5 महीने में ही आपको सब कुछ पढ़ना है। तो ये रही बात साथियों करंट अफेयर्स की। अगर अब हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में लोग आपको सजेस्ट कर देते हैं अच्छी अच्छी किताबें और आप मार्केट से खरीदते हैं उन किताबों को। जैसे एक स्पेक्ट्रम बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप जो है उस किताब को शुरुआती 2-4 पेज पढ़ेंगे या 10-20 पेज पढ़ेंगे, 50 पेज पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये इतनी मोटी किताब है, कैसे पूरा कवर होगा। फिर हम क्या करते हैं साथियों, देखिए ये रियलिटी है, फिर हम उस किताब को रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रिपेयर तो हो नहीं पाता पूरा। तो मैं आपको साथियों सजेस्ट करूंगा कि कक्षा 8वीं की जो है एनसीईआरटी की किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो वहां से आपको अपने बीपीएससी टीआरई एग्जाम में अगर आप पिछला पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। तो कक्षा 8 की आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताब से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए। निश्चित तौर पर साथियों आपका एक बहुत बड़ा भाग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। लास्ट में आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा जो आपको खरीदना पड़ेगा, मार्केट से आपको वो मिलेगी, वहां से भी आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी, तो उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। तो साथियों आप इसको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है कक्षा 8 की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। आप भले ही कोई किताब और ना पढ़ पाए लेकिन इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या जूनियर की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और ये एनसीईआरटी साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको कक्षा 8 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में देखिए वैसे आपको पढ़ना तो चाहिए 6 to 10 आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप जैसे 6 से 8 का नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप 9-10 की तो बहुत जो है जरूरी है, 9-10 को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 6 से 10 तक में कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है, तो मैं आपको 9-10 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बताऊंगा, क्योंकि वहां से साथियों आपके टीआरई एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं 9-10 की एनसीईआरटी से। तो 9-10 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथियों अगर आपके पास समय है, आप टाइम निकाल सकते हैं, तब तो आप 6 to 10 पढ़िए।
और अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल 9 और 10 की ये 2 किताबें अगर पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ठीक ठाक स्कोर करके आएंगे जीएस सेक्शन के अंतर्गत ज्योग्राफी में। अब साथियों आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब आता है साइंस। साइंस के लिए साथियों एक ही विकल्प है कि आपको 6 से 10 तक पूरा एनसीईआरटी करना होगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई विकल्प पूछेंगे तो देखिए आप वही चीजें अध्ययन करें जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। आप कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ने के बजाय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो कक्षा 6 से लेकर आपकी 10 तक की एनसीईआरटीज हैं, ये कुल 5 किताबें हो जाएंगी साथियों। तो इसमें आपको करना ये होगा कि आप देखो सभी को तो पूरा ऐसे टेक्स्ट नहीं पढ़ पाओगे, टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हर क्लास का कोई मैराथन वीडियो देख लीजिए, क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, 9th का, 10th का। ऐसे ही आप कोई जो है मैराथन वीडियो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाता है। बहुत से यूट्यूब चैनल जो है 1 शॉट वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं बच्चों के लिए। तो अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर साइंस की एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपका कवर हो जाएगा। तो विज्ञान के लिए साथियों आपको 6 से 10 की एनसीईआरटी ये सबसे बेस्ट सोर्स है। आपको देखिए ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से पूछे गए हैं, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी जूनियर हो अगर आप जीएस के क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर पीआरटी हो अगर आप जीएस के क्वेश्चन उठाएंगे जो साइंस में पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों आपको प्रश्न वहां से देखने को मिलेंगे। तो इसे आप जो है कवर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको कवर करना है। आप जो है यूट्यूब पे सर्च करिए 1 शॉट वीडियो, या फिर पूरा एक मैराथन सर्च कर लीजिए, क्लास 6 का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहें तो टेलीग्राम पे हमारे उपलब्ध है, आप स्क्रॉल करेंगे उसे तो आपको ये भी जो है विज्ञान के भी सभी पुस्तकें मिल जाएंगी एनसीईआरटी की, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों हमने विज्ञान पे बात कर लिया, करंट अफेयर्स पे बात कर लिया, भूगोल पे बात कर लिया, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे भी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं साथियों गणित के विषय में कि गणित आपको कहाँ से अध्ययन करना है, क्योंकि ये 8 नंबर का आता है और पीआरटी में तो जो है और भी ज्यादा मार्क्स का आता है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से लगा लीजिए। एक आप जो है घटना चक्र की पीवाईक्यू की किताब खरीद लीजिए, वहां से आप जो है मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बीपीएससी का घटना चक्र आता है साथियों, जो 69th बीपीएससी तक के एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो उसमें आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जितना भी मैथ्स के प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को अगर आप बना लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, उनके आधार पर अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अगर उसे सॉल्व कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों आप टीआरई एग्जाम्स में मैथ्स को बहुत अच्छा करके आएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले अपनी वीडियोस में भी दिखाया है कि कैसे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वहां से उठा के पूछे गए हैं या फिर उनको आधार बनाकर जो है आपसे पूछा गया है। तो अगर मैथ्स आपको नहीं आती है साथियों तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इसको प्रिपेयर कर लें। एटलीस्ट आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कम से कम इसको अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो गणित में भी आपके ठीक ठाक स्कोर आ जाएंगे। आप 5 या 6 प्रश्न बड़े आराम से बना लेंगे अगर आप बीपीएससी के पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से लगा लेते हैं तो साथियों ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी है। जीएस जो 40 मार्क्स का आता है, साथ ही यही सेम विषय जो पीआरटी में है, आपको यही चीजें फॉलो करनी है साथियों। अगर आप इनका ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों प्रश्न आपको चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। मैं अगर आप मेरे चैनल पे भी वीडियोस देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया भी है कि प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे उसमें लाख से ज्यादा जो है व्यूज आया है, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया भी है कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं घटना चक्र से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। मतलब ये साथियों वो सोर्स हैं जिनका अगर आप अध्ययन कर भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप बाकी एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और इसके बगैर देखिए आपकी तैयारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो साथियों इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप जीएस को कैसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए बेस्ट सोर्स है। इसके साथ अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप जो है और कोई सोर्स पढ़ें तो वो देखिए सही नहीं होगा। फिर जो है क्या होता है कि आप एग्जाम में बैठते हो और फिर मार्क्स कम आते हैं। तो एटलीस्ट पहले आपको ये करना है। आप अगर और भी चीजें आपने डिसाइड करी है तो आप उसे बाद में पढ़िएगा, लेकिन शुरुआत आपको साथियों इन्हीं सोर्सेज से करनी है। और ये आपको हमारे टेलीग्राम में भी उपलब्ध है, सभी एनसीईआरटी की किताबें जो मैंने आपको बताई हैं। और देखिए विज्ञान के अंतर्गत मैं एक चीज छोड़ दिया था कि आपको कक्षा 12वीं की जो है एनसीईआरटी से एक चैप्टर पढ़ना है भूगोल के
जो जीव विज्ञान की एनसीईआरटी है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो आप उस एनसीईआरटी से केवल एक चैप्टर जरूर पढ़िएगा, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। वहां पर आपको साथियों जितना भी जो है विज्ञान से संबंधित चीजें हैं, जो है जीव विज्ञान से संबंधित चीजें हैं उस चैप्टर में, और यहाँ से देखिए प्रश्न बीपीएससी पूछता भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं आपके। बाकी साथियों आप देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहिए, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियोस ताकि आपको जो है मिलती रहे। इस प्रकार आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।